आज हमारी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा जो है यूनेस्को में पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है और इसका श्रेय एकमात्र माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बंदोपाध्याय को दिया जाता है। एवरेज 1.5 लाख के आसपास कम से कम हर संस्था को इस सरकार से मदद मिल रही है, क्योंकि विपक्ष वाले कहते हैं कि यहाँ पूजा नहीं करने देती है, दुर्गा विसर्जन के परमिशन नहीं देती, रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देती। विपक्ष वाले कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो सिर्फ एक ही धर्म की अनुयायी को सम्मान देती, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ममता दीदी ने घोषणा और भी की है कि आपका छठ पूजा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24। दुर्गा पूजा हो या राजनीति, लेकिन टीएमसी के एक ऐसे नेता जिन्हें हर चीज की ज्ञान बड़े पारखी से है। आज हम बात करेंगे प्रभात तिवारी से, जो टीएमसी के एक जाने माने नेता हैं, जो हर मुद्दे पे हमेशा ही अपने पार्टी के लिए खड़े रहते हैं। प्रभात तिवारी जी, सबसे पहले आपका स्वागत सुपर न्यूज 24 में। ठीक है, हाल ही में आपको पता है कि दुर्गा पूजा सामने है, तो और आपकी हाल ही में बैठक हुई थी इसको लेकर, तो आप हमें बताइए कि क्या चर्चा हुई है, क्या चीजें ध्यान में रखी गई है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं। पितृपक्ष चल रहा है, इसके बाद ही महालया आएगा और दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी। दुर्गा पूजा के बारे में मैं बता दूं कि पूरे विश्व में आज हमारी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा जो है यूनेस्को में पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है और इसका श्रेय एकमात्र माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बंदोपाध्याय को दिया जाता है, क्योंकि ममता दी ने दुर्गा पूजा को इतनी सिस्टमेटिक तरीके से बंगाल में करवाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सभी क्लबों को, सभी संस्थाओं को एक गवर्नमेंट से जो हेल्प, छोटी सी हेल्प होती है, उन्होंने स्टार्ट किया है 2019 से। आज 2025 में श्रीमती ममता बंदोपाध्याय जी ने जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रही हैं, उस मीटिंग में घोषणा किया था कि हर संस्थाओं को हम 1,10,000 का नगद राशि, साथ ही साथ 80% जो है आपको इलेक्ट्रिक में छूट मिलेगी। उसके बाद फायर ब्रिगेड और जो म्यूनिसिपैलिटी के जो टैक्स होते हैं वो टोटल फ्री रहेगा। तो लगभग आप देखिएगा तो एक एवरेज 1.5 लाख के आसपास कम से कम हर संस्था को इस सरकार से मदद मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस महंगाई के ज़माने में अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपया सरकार की तरफ से संस्थाओं को मदद मिलेगी तो दुर्गा पूजा करने में सहूलियत होगी। उसके बाद 5 अक्टूबर को हमारा जो कार्निवल हर साल होता है वो रेड रोड में होगा और उसमें लगभग 100 जो अच्छी पूजा का जो ग्रेड रहेगा उनको बुलाया जाएगा और वहाँ से उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये दुर्गा पूजा का जो स्तर है, दुर्गा पूजा का जो प्रचलन है, क्योंकि विपक्ष वाले कहते हैं कि यहाँ पूजा नहीं करने देती है, विपक्ष वाले कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो सिर्फ एक ही धर्म की अनुयायी को सम्मान देती, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ममता दीदी ने घोषणा और भी की है कि आपका छठ पूजा में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि पूरे भारत में, पूरे कहीं भी कोई प्रदेश में ऐसा नहीं है। जबकि छठ पूजा मेनली उत्तर प्रदेश और बिहार में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी एक मिनी भारत है, कोलकाता शहर। कोलकाता शहर में पश्चिम बंगाल में बिहार वासी, उत्तर प्रदेश वासी रहते हैं और वो लोग जो है मिलकर यहाँ मनाते हैं। तो इसलिए ममता दी ने पश्चिम बंगाल में भी 2 दिन की छुट्टी करती है। तो ममता दीदी जो है धर्म के नाम पे राजनीति कभी नहीं करती है। वो धर्म को धर्म की तरह, उनका कहना ही है उत्सव धर्मदार जार उत्सव सवार, मतलब धर्म सबका अपना अपना लेकिन उत्सव सबका। तो इस तरह से हम लोग को चलता रहता है और ममता दी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल जो है आज धार्मिक मामले में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। इसीलिए मुझे यूनेस्को में प्राइज मिला है, वरना कभी भी यूनेस्को में भारत देश को कोई भी पूजा के नाम पे कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। और ये ब्रह्मांड में बहुत बड़ी बात होती है कि आपको यूनेस्को प्राइज मिलता है। सर, इसी पूजा के बीच में बहुत सारी राजनीतिक बातें भी उठ रही हैं। आने वाले दिनों में आपको पता है कि चुनाव भी बहुत नज़दीक है, चुनाव भी बहुत नज़दीक है। तो इतना कुछ करने के बावजूद क्या आने वाले दिनों में कुछ राजनीतिक बदलाव टीएमसी की तरफ देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तो विपक्ष वाले जो हैं वो दुर्गा पूजा को भी खेला बनाने जा रहे हैं। वो कोई संस्था को कुछ नगद पैसा देंगे, कोई संस्था को बोल रहे हैं कि आप जो है मोदी साहब का फोटो जो है उस पंडाल में लगाइएगा तो आपको पैसा दिया जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इस दुर्गा पूजा के पंडालों में भी दिन के समय आप कोई ना कोई
सेवा का कोई प्रकल्प, सेवा का कोई काम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर वहां पर उनकी तस्वीर मां के चरणों के पास लगा। ये सब क्या बातें हैं? मैंने धर्म के नाम पे राजनीति, धर्म के नाम पे मोदी जी का फोटो लगाना है। ममता जी तो कभी नहीं कहती हैं कि पंडाल में मेरा फोटो लगाइए, और हम जिसको पुरस्कार दे रहे हैं, जिसको हम अनुदान दे रहे हैं, वो मेरा फोटो लगाए, कभी नहीं कहती है। ममता जी कहती है कि आप जो है सुख से, शांति से पूजा करिए, और हमारी सरकार जो है आपको जितना अनुदान हो सकता है, हमसे बन सकता है, हम हर साल आपको मदद करेंगे। क्योंकि दुर्गा पूजा से आप देखिएगा कि दुर्गा पूजा से एक जो है आर्थिक टर्नओवर होता है, और आर्थिक टर्नओवर से क्या होता है कि पूरा प्रदेश जो है इससे लाभान्वित होता है। क्योंकि अगर आर्थिक टर्नओवर नहीं होता है तो आपका प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए विपक्षी पार्टियां जो है वो पूजा को राजनीतिकरण कर रही हैं, लेकिन हम लोग जो है पूजा को पूजा की तरह ही व्यवहार करेंगे। ঢাকের আওয়াজ পুজোর মেজাজ কোমর টলির ভিড়ে, তোমার আমার সেজে ওঠার সময় এলো ফিরে। অষ্টমী আর প্যান্ডেলে হোক নতুন নতুন সাজ, শহর জুড়ে মনের মতো ঢাকের আওয়াজ। আছে পুজো আমার তোমার নানা রঙের সেজে ওঠা, শপিং মানে সবার প্রিয় বাজার কলকাতা। পুজো পুজো আবেশ মানে বাজার কলকাতা, সেজে ওঠা শহর মানে বাজার কলকাতা। পুজো পুজো আবেশ মানে বাজার কলকাতা, সেজে ওঠা শহর মানে বাজার কলকাতা। পুজোর ফ্যাশন মানে বাজার কলকাতা।